हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं राजेश खन्ना, आप लोग के लिए लेके आया हूं ट्राइगोनोमेट्री का अगला टाइप। देखते हैं अगला टाइप में क्या कहता है। तो अगला टाइप है टाइप नंबर 6। यहाँ पे 6 यह टाइप है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू a, देन sec थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो ये a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में 2a, या tan थीटा का वैल्यू निकालना हो तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में 2a। तो ये कंसेप्ट टाइप ये है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। वहां पे कुछ नहीं करना है, टाइप फार्मूले को पकड़ना और खट खट सवाल को बनाना है। कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है आपसे। तो चलिए हम लोग ये सब का क्लियर करते हैं एक प्रॉब्लम लेके। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा, बहुत ही मजा आएगा। एकदम झकास तरीके से एक एग्जाम्पल लेता हूं और तब बताता हूं कि किस तरह से ये डील होगा, और इसका एक्सप्लेनेशन भी का भी वीडियो बनेगा। आप धैर्य के साथ रहिए, आपको जब चलेगी। अभी तो मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि एट हैंड जो एग्जाम है अगले मंथ से ग्रुप डी का स्टार्ट होने वाला है और CBT 2 फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर आपका हो। प्लस MTS है, SSC है, LDC है, सब में काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन जो आपके सामने है इससे रिलेटेड वो है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5, देन यहां से देन फाइंड sin थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू क्या। तो यहां से कोई भी सवाल आपको से पूछे, इस सवाल से बाहर निकालने का दो ही रास्ता है, या तो यहां से बाहर निकलिए या यहां से निकलिए। कोई भी पूछे, सेक और tan पूछेगा तो डायरेक्ट ही पूछ दिया, लेकिन उस दोनों में छोड़ करके दूसरा कोई पूछता है जैसे sin cos cot cosec इस तरह से पूछता है, तो दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि यह इस समय रूम की बात करूं, कोई रूम की बात करता हूं तो रूम में जो है खास करके प्राय एक ही गेट होता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि दो भी होता है, लेकिन प्राय एक मानिए, दो भी हो सकता है, लेकिन एक मानिए तो उस रूम से निकलने का तो एक ही रूम गेट हुआ। तो उसी तरीके से यह सवाल है, सवाल से निकलने का ये दो रास्ता है। तो दो में से किसी से एक बाहर निकल जाइए, या तो पूछा साइन है लेकिन इस दोनों से निकल, या तो सेक का मान निकालेंगे या तो tan का निकालेंगे। तो यहां से पहले हम सेक का ही निकाल लेते हैं, दोनों में से कोई एक निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। तो sec थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1, तो a की जगह पे क्या है यह 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, एक यहाँ से कितना 26, नीचे क्या होगा 5 दूना यहाँ से 10, तो क्या हो गया ये 13 बाई यहाँ से 5। तो sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, तो ये आपका h हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो p इक्वल टू कितना हो गया 12, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है तो परपेंडिकुलर 12। लेकिन आपसे पूछा क्या यहाँ से sin थीटा, तो sin बराबर क्या होता है p बाय h, परपेंडिकुलर बाय h, p का वैल्यू 12, h का वैल्यू 13। देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन था, बन गया झकास। तो इस टाइप का कितना बम्फर मैंने यूज किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल आपका बन गया। तो अगले क्वेश्चन पे आता हूं, अगले क्वेश्चन से इस टाइप को और क्लियर करने का प्रयास करता हूं, बहुत ही झकास है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला यहां से इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड sec थीटा क्या होगा। तो यहां से इसको हटा के पूछ लूं cosec थीटा बराबर क्या होगा। तो यहां से देखिए, तो यहां से आपका sec थीटा बराबर पूछा ये, लेकिन निकालेंगे sec के बराबर क्या हो जाएगा, sec बराबर होगा यहां से a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 यानी कि 5 बटे में 2a यानी कि 4। तो ये क्या होता है, ये कर्ण बटा यहां से बेस होता है, तो p का वैल्यू कितना हो गया 3। तो यहां से cosec थीटा बराबर भी होता है कर्ण बटा p,
कर्ल आपका 5, पी आपका 3, इस तरीके से आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन से प्रयास कीजिए इसको और अच्छे से समझने का। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता उसको समझिएगा। अगला बोला यहां से इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √3 एंड आपसे पूछा देन फाइंड कॉस थीटा। तो क्या होगा यहां से फिर से हम यहां से सेक थीटा निकालेंगे। सेक थीटा बराबर होता है, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए दिया हुआ हो तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 1/2। ए की जगह पे √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 हो जाएगा और 2a होगा यानी 2√3। 2 से काटेंगे 2/√3। तो अब यहां से सेक बराबर इसको बोलेंगे कर्ल है और इसको बोलेंगे यहाँ पे बेस है। तो p इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से चाहे थीटा का मान निकाल लेते हैं। थीटा बराबर यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो थीटा बराबर यहाँ से क्या होगी, जब आप निकालेंगे तो cos 30 बराबर होता है ये थीटा बराबर 30। तो आपको cos थीटा बराबर निकालना है cos थीटा। तो ये सॉरी आपको यहाँ से थीटा cos थीटा यानी कि cos 30 ये आपका √3/2। तो इतनी करने की भी जरूरत नहीं था, सेक था ही, इसी को उलट के लिख देते कि ये cos थीटा हो गया, तो इधर उलट के लिख देते तो आंसर हो जाता। या तो थीटा निकाल के पुट कर लीजिए, डायरेक्ट सेक निकल ही गया, उसका रिवर्स आपका हो जाएगा cos थीटा। तो एक और क्वेश्चन के प्रयास से चलिए क्लियर करता हूं कि ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपका यह टाइप। का इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये सवाल। तो चलिए कॉट थीटा बराबर पूछा ने टेन कॉट थीटा और टेन थीटा का वैल्यू पूछा, लेकिन सेक प्लस टेन इक्वल टू ए दिया हुआ प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ए दिया हुआ, तो क्या होता है टेन बराबर ए स्क्वायर माइनस 1। तो ए 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 और 2a यानी 4। तो क्या होता है ये जो होगा वो होता है परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस। तो p का तो ये h कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से, तो s की भी टेन थीटा पूछा तो ये डायरेक्टली 3/4 निकल गया, लेकिन कॉट थीटा पूछा तो क्या हो जाएगा इसी का उल्टा 4/3 हो गया। ये तो आंसर हो गया। और तो h की भी जरूरत पड़ा नहीं, लेकिन निकाल लिए। अगर साइन पूछता कॉसेक पूछता तो वहां पे h की जरूरत पड़ती, सवाल बन गया इस तरह से। तो इस तरह से कंसेप्ट का यूज करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये भी कंसेप्ट जो है आपके अंदर एक क्रांति लाने का काम करेगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। और अच्छा लगता होगा ये तो आप जरूर इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे।